साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन चंद फैसलों की जिन फैसलों को लेकर आज पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो खाना और पीना दोनों हराम हो चुका है। इन कुछ फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनाव में जीतने का और 400 पार का जो वादा है वो कहीं पूरा ना हो सकता है। इन फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर चुका है। पहला फैसला हम अगर लेते हैं तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से धांधलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने की, उस धांधलेबाजी के माध्यम से उस फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया और उसके बाद में उस मेयर चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जिस तरह से डांट फटकार लगाई और फैसला देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के ऊपर हत्या करने का मामला ये जो सुप्रीम कोर्ट में आया है, इस कोर्ट के माध्यम से उस फैसले के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। दूसरा फैसला हम लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यह असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चंदे को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पूंजीपतियों के द्वारा लिया गया है, ये भ्रष्टाचार के द्वारा इसका जो मामला है ये धीरे धीरे उजागर हो रहा है। और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट तीसरा फैसला देती है, एसबीआई के माध्यम से जो बॉन्ड उद्योगपतियों के द्वारा बेचे गया और उसको भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों ने किया, उन पार्टियों के माध्यम से एसबीआई को जो जानकारी दी गई थी उस जानकारी को सार्वजनिक करना और उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का जो काम इस फैसले ने किया, उस फैसले से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आहत हो चुकी है। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला कल ही हमको देखने को मिलता है। पतंजलि के रामदेव बाबा ने जिस तरीके से कोरोनिल दवाई का पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया और उसके बाद में जनता के मन बीच में समभ्रम फैलाया कि इस दवाई से कोरोना ठीक होता है, भले ही इसका कोई मेडिकल ऑथेंटिफिकेशन ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी रामदेव बाबा के द्वारा और उनके पूरे इस मंडली के द्वारा पूरे भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करने का काम रामदेव बाबा और उनके पूरे मंडली के तरफ से की गई और इसी बात को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा और पतंजलि के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और जिसके वजह से रामदेव बाबा ने अपने हाथ पैर जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये भाजपा के किसी मंत्री का ऑफिस नहीं है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय है, देश की अदालत है और यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है, इसकी सुनवाई 10 तारीख को होने वाली है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के चारों फ्रंट में रहने वाले जो नेता है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से जेल में बंद थे। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के नेता संजय सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूर की गई और अभी वर्तमान में वो कुछ ही समय के बाद में जनता के बीच में आने वाले हैं। लेकिन जब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर रखने का काम किया, उस समय आम आदमी पार्टी को राहत देने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। ये भी फैसला देश के जनता के हित में होने वाला है और यह देश की जनता का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत बनाए रखने वाला फैसला है। इस फैसले को जनता बहुत ही आशापूर्ण तरीके से देख रही है। एक फैसला जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे कि ईवीएम के बारे में पूरे देश में समभ्रम चल रहा था और कई लोगों ने इसके लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन तमाम याचिका खारिज करने के बाद में एक ऐसी याचिका पर ईवीएम की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ऊपर कल उसका पुनर्विचार किया है। उसके ऊपर सुनवाई अभी चालू है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आने वाले समय में ईवीएम से निकलने वाले जो वोट है और वीवीपीएटी मशीन जो है उससे निकलने वाली जो पर्चियां है, इन दोनों का मिलान जब तक के नहीं होगा तब तक के 100% ट्रांसपेरेंसी चुनाव में है ऐसा नहीं माना जाएगा और यह आदेश
या फिर निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है और इसके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। जैसे कि ये जो 6 फैसले हैं ये भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, भारत की जनता का जिस तरीके से विश्वास आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बना हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आज फैसला ले रहा है, ये आने वाले 2024 के चुनाव में भारत के जनता को हित में ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और यह काबिले तारीफ है। वर्तमान में देश की जनता सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस तरीके से देख रही है कि जैसे बूढ़े माँ बाप अपने जवान बच्चों की तरफ देखते हैं। वादे तो बड़े बड़े किए गए बेरोजगार से, लेकिन एक भी ना पूरे हो पाए सरकार से। 2 करोड़ का जुमला देकर कंपनियां बेच रहे हैं, सोने चांदी पर टैक्स फ्री करके किताबों पर टैक्स लगा रहे हैं, बुलेट ट्रेन और मेट्रो का सपना दिखाकर जनरल ट्रेनों के डिब्बे बेच रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन देकर देश को आर्थिक महासत्ता बना रहे हैं। अरे वॉर रुकवाने वाले मोदी जी, और आश्चर्य तो तब होता है कि वॉर रुकवाने वाले मोदी जी मणिपुर भी नहीं जा रहे हैं। 65 का पेट्रोल 110 रुपए करके मोदी जी महंगाई कम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर बात करने वाले करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग विपक्ष को चोर बताते हैं उन्हीं को विधायक, मंत्री और DCM मोदी जी के सरकार में बनाए जा रहे हैं और आप कहते हैं कि देश यह आर्थिक महासत्ता बन रहा है। तो सवाल, ये जो सवाल हमने खड़े किए हैं, ये सवाल भारत के आर्थिक हालातों को, भारत के सामाजिक परिस्थितियों को और तमाम उन मुद्दों को हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये सवाल है उन तमाम लोगों से जो पूछते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी किस तरीके से खतरे में नहीं है। ये सवाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मोदी जी ने देश को आर्थिक महासत्ता बना दिया। ये सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो आंख बंद करके देश में जो कुछ हो रहा है उन सब चीजों के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। ये सवाल है देश के प्रबुद्ध जनता के लिए जो बार बार इन सब मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं और जो मीडिया इस पर खामोश रहता है। ये सवाल भी उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि आने वाले 2024 में सिर्फ मोदी जी ही आए, लेकिन ये तो अभी साबित होने वाला है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट EVM को लेकर के किस तरीके से रुख अपना रहा है, किस तरीके से फैसला देता है। हालांकि इस पूरे वर्तमान में जिस तरीके से परिस्थिति हमारे देश में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत की जनता को न्याय दिलाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन फैसलों के ऊपर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव डालने का जो काम है वो कर सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई बड़ी राय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से नहीं आई है और इसके फैसले आने वाले समय में जल्द ही हो सकते हैं। आप इस पूरी चर्चा को लेकर के, आप इस पूरी न्यूज को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।